नमस्कार, स्वागत है सत्य समाचार की इस खास सीरीज आजाद भारत गुलाम क्यों के 7वें दिन में। क्या आपने कभी सोचा है कि जो मोबाइल हमारे हाथ में है वो हमारी जिंदगी पर कितना हावी हो चुका है। एक समय था जब हमारी सहूलियत के लिए बना था आज ये हमारी सोच पर हुकूमत कर रहा है। हम बात करते हैं आजादी की, लेकिन क्या हम वाकई आजाद हैं जब हमारी सुबह और रात दोनों एक स्क्रीन से बंधी होती है, खासकर तब। आज आजाद भारत गुलाम क्यों सीरीज के 7वें दिन हम बात करेंगे सोशल मीडिया और मोबाइल की उस लत की जिसने हमें धीरे धीरे आभासी दुनिया का कैदी बना दिया है। आज हम सभी वास्तविक दुनिया से कोसों दूर हो गए हैं और इसका सबसे बड़ा कारण हमारे मोबाइल और सोशल मीडिया की लत है। क्या आपको भी लगता है कि ये छोटी सी डिवाइस जो कभी हमारी सुविधा के लिए बने थे, अब हमें मानसिक रूप से कैद कर रहे हैं? क्या हम अपनी सोचने समझने की क्षमता खोते जा रहे हैं? ये सवाल आज हर उस इंसान के मन में है जो सुबह उठते ही सबसे पहले फोन देखता है और रात को सोते वक्त भी उसी में डूबा रहता है। तकनीक की लत का सीधा सा मतलब है जब हम अपने फोन या किसी भी डिजिटल डिवाइस के बिना रह ना पाएं और उसे इस्तेमाल करने पर हमारा कोई कंट्रोल ना रहे। सोचिए, कोविड महामारी के दौरान जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो हमारी इन डिवाइसेस पर निर्भरता कितनी बढ़ गई। घर से काम, ऑनलाइन पढ़ाई, ये सब हमारी मजबूरी बन गई थी। आज आलम यह है कि लोग फोन के बिना एक घंटा भी नहीं बिता पाते और ये हमें अंदर से कमजोर कर रहा है। ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक ऐसी समस्या है जो हमारे रिश्ते, हमारे काम और हमारी सेहत को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। दोस्तों, ये लत सिर्फ हमारा समय ही नहीं बर्बाद करती बल्कि हमारे दिमाग और मन पर गहरा असर डालती है। क्या आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर आप खुद को कम आंकने लगते हैं? ये लगातार तुलना और कहीं कुछ छूट ना जाए यानी फोमो का डर और नोटिफिकेशन की अनथिन बाढ़ हमें चिंता, तनाव और अकेलेपन में धकेल रही है। जब हमें लाइक या कमेंट मिलते हैं तो दिमाग में डोपामाइन यानी खुशी वाला केमिकल निकलता है। ये हमें बार बार फोन देखने पर मजबूर करता है और इसी डोपामाइन लूप की वजह से हमारा धैर्य कम होता है और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। बच्चों में तो गुस्सा, उदासी और काम में मन न लगने जैसी शिकायत बढ़ती जा रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया और मोबाइल फोन। सबसे बड़ा खतरा हमारी सोचने समझने की क्षमता पर है। क्या आप एक काम पर देर तक फोकस कर पाते हैं? रिसर्च बताती है कि स्मार्टफोन के कारण एक बार ध्यान भटकने पर वापस फोकस करने में 20 मिनट तक का समय लग सकते हैं। लगातार ऑनलाइन रहने से हमारी एकाग्रता और काम करने की क्षमता घटती है। रात में देर तक फोन चलाने से नींद खराब होती है और तो और ये हमारे दिमाग के ग्रे मैटर को भी कम कर सकता है, जिससे याददाश्त और सीखने की क्षमता पर असर पड़ता है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और गलत जानकारी का अंबार हमारी आलोचनात्मक सोच को कमजोर कर रहा है। हमें सही गलत का फर्क समझने में मुश्किल हो रही है। ये लत बच्चों और किशोरों के लिए तो और भी खतरनाक है क्योंकि उनका दिमाग अभी विकसित हो रहा होता है। छोटी उम्र में स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल उन्हें डिप्रेशन, चिंता और आक्रामकता जैसी समस्याओं की ओर धकेलता है। बच्चे शारीरिक खेल छोड़कर मोबाइल पर लगे रहते हैं। फोन छीनने पर कुछ बच्चे तो गुस्से में खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। ये उनके बचपन को छीन रहा है और उन्हें एक ऐसी दुनिया में धकेल रहा है जहां असली रिश्ते और अनुभव पीछे छूटते जा रहा है। तो क्या हम इस कैद से निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं। हमें डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है, यानी डिजिटल दुनिया से कुछ समय के लिए दूरी बनाना। अपने फोन में स्क्रीन टाइम या डिजिटल वेलबींग जैसे फीचर्स का इस्तेमाल करें। यह आपको बताएगा कि आप कितना समय फोन पर बिता रहे हैं और आप खुद के लिए सीमाएं तय कर सकते हैं। गैर जरूरी नोटिफिकेशन बंद कर दें ताकि आपका ध्यान बार बार ना भटके। सोने से कम 1 घंटा पहले फोन को खुद से दूर रखें, उसे दूसरे कमरे में रख दें। खाना खाते समय या परिवार के साथ बैठे हो तो फोन को हाथ ना लगाएं। ये छोटे छोटे बदलाव आपको असली पलों में जीने का मौका देंगे। फोन की जगह किताबें पढ़ें, योगा करें, टहले या दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। कोई नई हॉबी बनाएं। डिजिटल डिटॉक्स से मन को शांति मिलती है, तनाव कम होता है और अच्छी नींद आती है। अगर आप माता पिता हैं तो बच्चों से फोन की लत छुड़वाने के लिए खुद रोल मॉडल बने। उनके साथ समय बिताएं, उन्हें फोन ना थमाएं। एक सख्त शेड्यूल बनाएं और खुद भी उसका पालन करें। दोस्तों, तकनीक एक शानदार टूल है, लेकिन जब ये हमें गुलाम बनाने लगे तो
तो हमें रुकना होगा। ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि हमारी मानसिक स्वास्थ्य और सोचने की क्षमता पर सीधा हमला है। हमें अपने जिंदगी का कंट्रोल वापस लेना होगा। याद रखिए, हम मोबाइल के मालिक हैं, मोबाइल हमारा मालिक नहीं। मोबाइल और सोशल मीडिया की लत आज एक अदृश्य बेड़ी बन चुकी है जो दिखती नहीं लेकिन हमें अंदर से जकड़ चुकी है। हर बार जब हम बिना जरूरत फोन उठाते हैं, हर असली जिंदगी से एक कदम और दूर हो जाते हैं। डिजिटल डिटॉक्स कोई जटिल उपाय नहीं बल्कि एक जरूरी कदम है, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और मानसिक शांति के लिए। हमें तकनीक का इस्तेमाल करना है लेकिन इस तरह कि वो हमें इस्तेमाल ना करे। अगर हम अब भी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां एक ऐसी दुनिया में बड़ी होगी जहां इंसानियत की जगह सिर्फ स्क्रीन बचेगी। याद रखिए, बदलाव छोटे कदमों से शुरू होते हैं और वही छोटे कदम एक बड़ी आजादी की ओर ले जाते हैं। इसलिए आइए एक संतुलित डिजिटल जीवन की ओर बढ़े जहां तकनीक हमें सशक्त करे, कैद नहीं। अपनी आवाज उठाएं, इस वीडियो को शेयर करें और खुद को इस लत से आजाद करें। तो ये था आज का 7वां कारण, एक ऐसा सच जो भविष्य के लिए खतरा है। मुझे उम्मीद है कि आप खुद से ये प्रश्न जरूर पूछेंगे कि कौन किस पर हावी है, फोन इंसान पर या इंसान फोन पर। वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे नए सवाल के साथ, सिर्फ सत्य समाचार चैनल पर। याद रखिए, तकनीक हमारे लिए है ना कि हम उसके लिए। जय हिंद।